गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स के सोल मर्जिंग एंड सोल मर्जिंग के टाइम जो साइन आपको रिसीव होता है उन सारे साइन के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप अगर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एंड आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को देखते टाइम सुनते टाइम भी आप लोगों को सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 5D वाली एनर्जी है। तो आप लोग इस वीडियो के थ्रू उस हायर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे डिवाइन का डाउनलोड बार बार रिसीव हो रहा था। मतलब 11/11 पोर्टल के दिन जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, उसी दिन ही मुझे ये डाउनलोड रिसीव हुआ था कि सोल मर्जिंग के ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। बट उसी टाइम में सोल मर्जिंग के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आप लोगों की बहुत सारे सेशन रह गया था, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ठीक है। बट ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे अंदर से बहुत दिनों से परेशान कर रही थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस वक्त सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस हो रही है, जिसे आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अचानक से इतनी इंटेंस एनर्जी को इस वक्त क्यों फील कर रहे हैं, क्यों आपको अंदर से इतना अट्रैक्शन फील हो रही है टुवर्ड्स योर ट्विन। तो जो लोग इस वक्त उस इंटेंस एनर्जी को अपनी आउटर ट्विन के साथ फील कर रहे हैं ना, आप लोग समझ जाएगा कि आपकी सोल उसकी काउंटर सोल से एनर्जेटिकली मर्ज हो रही है, ओके। इसलिए आपकी ये जो फिजिकल बॉडी है ना, आपकी फिजिकल बॉडी जब उस इंटेंस एनर्जी को, मतलब आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जेटिक फील्ड में जब आपकी सोल मर्जिंग हो रही होती है ना, वो जो इंटेंस एनर्जी है, उस इंटेंस एनर्जी को जब आपकी बॉडी फील करती है तो आपकी बॉडी अंदर से पूरी तरह इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब आपकी अंदर की जो एनर्जी है ना, जो आपकी चक्रास है, आपकी 7 चक्रास जो है ना, वो भी अंदर से इम्बैलेंस हो गए होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से आपको आपकी सर पे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा, या फिर आपकी जो 7 चक्रा का जो भी पोजीशन है ना, रूट चक्रा में आपको बहुत ज़्यादा, हर एक चक्रा में आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा जब आपकी सोल मर्जिंग होता है एनर्जेटिकली, ठीक है। क्योंकि यह आपकी एनर्जी का मर्जिंग है। मतलब आपकी एनर्जेटिक फील्ड में आपकी दोनों ट्विंस का जो ऑरा है ना, ये मर्ज होता है, ठीक है। आपकी 7 लेयर्स एक दूसरे में मर्ज होता है, तो वो जो इंटेंस कनेक्शन है ना, वो जो इंटेंस एनर्जी है, उसको आपकी बॉडी कभी भी टॉलरेट नहीं कर पाती है अगर आपका कॉन्शियसनेस उतना एक्सपांड नहीं हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको सोल मर्जिंग के टाइम कभी कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली एनर्जी फील होता है, तो आप कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सोल मर्जिंग के बारे में कि सोल मर्जिंग क्या है, एंड देन सोल मर्जिंग का कुछ साइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसे आप खुद पता कर पाएंगे कि आपको इतनी इंटेंस एनर्जी क्यों फील होता है जब आपकी सोल मर्जिंग होता है, ठीक है। देखिए गाइस, सोल मर्जिंग मतलब आपकी ये जो फिजिकल बॉडी है ना, आपकी फिजिकल बॉडी से बाहर और भी 7 लेयर्स है, मतलब और भी 7 लाइट बॉडीज़ आपका है, ठीक है। तो आपकी वो 7 लाइट बॉडीज़ जब आपकी आउटर ट्विन की 7 लाइट बॉडीज से मर्ज होता है, तो उस मर्जिंग को सोल मर्जिंग कहा जाता है। तो ये जो मर्जिंग है ना, ये हमेशा एनर्जेटिकली ही होता है। मतलब ट्विन फ्लेम्स की जो सोल मर्जिंग है, ये हमेशा एनर्जेटिकली आपकी ऑरा में ही होता है, ठीक है। तो जो लोग हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, या फिर जिन लोगों की चक्रास एक्टिवेट हो चुकी है, जिन लोगों की कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुकी है, वही लोग ही सोल मर्जिंग को अपनी ट्विन के साथ फील कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आपकी चक्रास अगर एक्टिवेट नहीं है, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं है, तो आपका कॉन्शियसनेस भी उतना मतलब एक्सपांड नहीं किया होगा, ठीक है। आपकी कॉन्शियसनेस अगर एक्सपांड नहीं किया है, आप अगर अभी भी 3D में फंसे हुए हैं, आप अगर आपकी फिजिकल बॉडी से एक लेयर आगे नहीं गए हैं, तो आप कभी भी सोल मर्जिंग को उतनी इंटेंस तरीके से महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जिन लोगों की कॉन्शियसनेस जितना एक्सपेंड किया है ना, वही लोग ही सोल मर्जिंग को उतनी इंटेंस तरीके से महसूस कर पाएंगे। तो सोल मर्जिंग का सबसे पहला जो साइन है ना, वो है आपकी ड्रीम। क्योंकि देखिएगा, इस ड्रीम जो है ना, ये आपकी 5D वाली एनर्जी है, ये आपकी स्पिरिट वर्ल्ड की एनर्जी है, राइट, जिसमें आपका कोई भी लॉजिक नहीं होता है, राइट। जो
सच होता है ना, उससे आप ड्रीम के थ्रू देखते हो, या फिर जो इंट्यूशन आपको आता है, जिस इंट्यूशन को आप जागते टाइम कभी भी रिसीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि जब आप जागते हो तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ये एक्टिव होता है, तो आपके माइंड में बहुत सारे लॉजिक आ जाता है कि ये आपकी माइंड का कोई थॉट हो सकता है या फिर ऐसा कुछ। तो जब आप सो जाते हो तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ये इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ड्रीम के थ्रू आपका वही इंट्यूशन फिर से दिखाई देता है। ठीक है, तो जब आप ड्रीम देखते हो तो वो हमेशा आपकी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है, या फिर जो चीज़ें होने वाली होती है ना उसको आप ड्रीम के थ्रू ही देखते हो। ठीक है, तो जब आपकी सोल मर्जिंग आपकी काउंटर सोल से आपकी एनर्जेटिक फील्ड में हो रहा होता है ना, तो आपका जो पर्सन है उनकी जो सोल है वो एनर्जेटिकली आपकी एनर्जेटिक फील्ड में आते हैं, वो एनर्जेटिकली आपकी सोल के साथ मर्ज होने के लिए आपकी एनर्जेटिक फील्ड में आते हैं। ठीक है, तो आप अगर फ्रिक्वेंटली आपकी पर्सन को आपकी ड्रीम में देख रहे हैं, जिस ड्रीम को देखते टाइम आपको एक इमोशनल कनेक्शन उनके साथ हो रही है, या फिर आपका जो पर्सन है वो अगर आपकी ड्रीम में आके आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो आप समझ जाएगा कि ये आपकी सोल मर्जिंग है। ठीक है, क्योंकि सोल मर्जिंग के टाइम आपको एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है। ठीक है, आप अगर ड्रीम में आपकी पर्सन के साथ एक इमोशनल कनेक्शन को फील कर रहे हैं ना, तो आप समझ जाएगा कि आप दोनों की एनर्जी का मर्जिंग चल रही है। ठीक है, आपकी ये सोल मर्जिंग है। ओके, तो नेक्स्ट जो साइन है ना ये है सोल टच। ओके, देखिए गाइस, जब आपकी सोल मर्जिंग हो रही होती है ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो पर्सन है ना उनकी प्रेजेंस को आप हर वक्त महसूस कर पाओगे, जैसे कि वो पर्सन सच में आपके आसपास है, सच में आपके साथ है, सच में आपके साथ बात कर रहा है। ठीक है, मतलब उनकी हर एक एनर्जी को आप अच्छे से फील कर पाते हो। ठीक है, जैसे कि आप अगर आपकी ट्विन से इस 3D में मिल चुके हैं, आप दोनों का फिजिकल यूनियन हो चुकी है, मतलब आप उन्हें टच भी किया है, आप उन्हें आपके सामने देखा है, तो सोल मर्जिंग के टाइम आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। मतलब आप दोनों का जो पहला फिजिकल मीटिंग था ना, उस मीटिंग के टाइम आपको जैसा फील हो रहा था, सोल मर्जिंग के टाइम भी आपको वही वाली फीलिंग्स फिर से आएगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो पर्सन सच में आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहा है। ठीक है, या फिर वो आपको टच कर रहे हैं, आपको पूरी तरह उनकी एनर्जी फील हो जाएगा। ठीक है, उनकी प्रेजेंस को आप हर वक्त महसूस करते हो, तो ये सोल मर्जिंग है। ओके, सोल मर्जिंग के टाइम उनकी जो डीपेस्ट फीलिंग्स है ना, जो उन्होंने आपसे कभी भी शेयर नहीं किया है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, तो उनकी जो भी ट्रू फीलिंग्स है ना, उन सारे फीलिंग्स को आप एनर्जेटिकली महसूस कर पाते हो कि वो पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहा है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, इसलिए जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उन दोनों के बीच कोई भी कमिटमेंट नहीं होता है, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप उस पर्सन से कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल को अंदर से पता है कि वो पर्सन आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये इस फीलिंग्स को आप सिर्फ सोल मर्जिंग के टाइम ही महसूस कर पाओगे। मतलब आपको अंदर से पता चल जाएगा कि आपका जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, इसलिए जिन लोगों के बीच कोई भी कमिटमेंट नहीं है, बट फिर भी आप उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, एंड वो पर्सन भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो आप समझ जाएगा कि आपकी सोल मर्जिंग हो रही है। एंड ये जो इंटेंस फीलिंग्स आपको अंदर से फील हो रही है ना, ये आपकी पर्सन की ट्रू फीलिंग्स है, जो आप एनर्जेटिकली महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप कभी भी उस पर्सन को भूलने की गलती मत करिए। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी उस पर्सन को नहीं भूल पाओगे, और आपका जो सोल है, आपका सोल भी किसी और के साथ नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसलिए आप अपनी माइंड में कोई भी नेगेटिविटी को मत लाइए। ठीक है, आप उन्हें भूलने की बेकार कोशिश मत करिए। ठीक है, सोल मर्जिंग का नेक्स्ट जो साइन है ना, वो है आपकी अंदर की क्रेविंग। मतलब आप खुद देखोगे कि आप अगर इनोवा करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस भी है ना, तो जब आपकी सोल मर्जिंग होता है ना, तो उसी टाइम फिर से आपको अंदर से वही क्रेविंग आएगी कि आप आपकी पर्सन को हर जगह जाके स्टक करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप उनसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पोगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि काश वो पर्सन आपसे बात करे, या फिर आप दोनों एक दूसरे से फिजिकली मिले तो आप उन्हें पकड़ के किस कर लोगे या फिर हग कर लोगे। मतलब आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल अंदर से पूरी तरह तड़प जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो एनर्जेटिक फील्ड में आपकी जो सोल है ना, ये उनकी काउंटर सोल से मर्ज हो रही है, तो आपका जो ये जो फिजिकल बॉडी है, इसके ऊपर उसका असर पड़ रही है। ठीक है, इसलिए
आपका ये जो बड़ी है ना, आपकी बड़ी अंदर से उनकी क्रेविंग करने लगती है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन भी उनकी तरफ फील होता है। और ड्रीम में भी आपको कुछ इस तरह के सीन दिखाई देता है, जैसे कि आपका जो पर्सन है ना, उनकी जो सोल है, उनकी सोल एनर्जेटिकली आपके ड्रीम के थ्रू ही आपसे मिलने आते हैं। और आप दोनों ड्रीम में बहुत सारे रोमांस कर रहे होते हैं, आप दोनों बातें भी करते हैं, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होता है, बहुत सारा होता है ड्रीम में, बहुत कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज, सोल मर्जिंग जो है ना, ये आप दोनों की डिवाइन यूनियन है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके ड्रीम में रोमांस वाली सीन भी दिखाई देता है आपकी पर्सन के साथ, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, आपकी ड्रीम में आपका पर्सन बहुत रेयरली आते हैं, ठीक है। आप खुद रिजोनेट करके देखेंगे कि आप मतलब जब रात में सोते हो तो आपको ऐसा थॉट आता है कि काश आपकी पर्सन आपकी ड्रीम में आए, काश आप दोनों बातें करें, बट आपका पर्सन आपकी ड्रीम में नहीं आते हैं, राइट। बट जब आप दोनों की सोल मर्जिंग होता है, आपका पर्सन फ्रिक्वेंटली डेली आपके ड्रीम में आएंगे, आप बहुत सारे बातें करेंगे। और उस ड्रीम के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सच में आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारे बातें कर लिए, ठीक है। और आपकी अंदर की जो क्रेविंग है ना, ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप इस 3D में उनको बिल्कुल भी चेस नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर आपका पर्सन आपकी ड्रीम में आ रहे हैं और उस ड्रीम के बाद आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो चुके हो, तो आप समझ जाएगा कि ये आपकी यूनियन है, मतलब आपकी सोल मर्जिंग था, इसलिए आपकी अंदर की जो क्रेविंग था ना, वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो जब आप दोनों की सोल मर्जिंग एनर्जेटिकली हो जाता है, आप जब सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, उसके बाद आपकी जो लाइट बड़ी है, आपकी जो डिवाइन DNA है ना, ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। या फिर आपके अंदर की जो भी ब्लॉकेजेस है, जैसे कि फाइनेंस जो होते हैं ना, उनको फाइनेंस का बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, ये पूरी तरह इम्बैलेंस होता है। बट आप दोनों की जब सोल मर्जिंग हो जाता है, तो उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपको कहीं से पैसे आने लगेंगे, या फिर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, ये सही होने लगेगी, ठीक है। क्योंकि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे में मर्ज हो चुकी है, तो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होता है ना, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाता है, और आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होता है, वो क्वालिटीज़ उनके अंदर चला जाता है, ठीक है। इसलिए सोल मर्जिंग के बाद जो फेमिनिन है ना, आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, और जो मास्कुलिन होते हैं उनके अंदर एक इमोशन आ जाता है, उनके अंदर इमोशन डेवलप होता है, ठीक है। आप दोनों पूरी तरह बैलेंस हो जाते हो, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब आपकी सोल मर्जिंग के बाद आप फाइनेंशियली पूरी तरह स्टेबल हो गए हैं, आपकी करियर में आप भी स्टेबल हो गए हैं, और आपका जो आउटर ट्विन है उनके अंदर वो जो इमोशन को अपने अंदर छुपा रहे थे, वो अगर अपनी इमोशन को अच्छे से आपके सामने आके शेयर कर रहे हैं, तो आप समझ जाएगा कि आप दोनों की सोल मर्जिंग हो चुकी है, ठीक है। एंड देखिएगा, सोल मर्जिंग के और भी बहुत सारे साइन आपको दिखाई देता है, मतलब इस 3D में भी आपको बहुत सारे साइन मिलता है। जैसे कि ड्रीम में तो आपको बहुत सारे साइन दिखाई देता है, जैसे कि शिव शक्ति आपको आपके ड्रीम में दिखाई देते हैं। मतलब शिव शक्ति का जो अर्धनारीश्वर वाला इमेज है ना, जिसमें आधा हिस्सा शिव जी का है और आधा हिस्सा माता पार्वती का है, वही इमेज आपको ड्रीम में बार बार दिखाई देता है, ठीक है। ये सोल मर्जिंग को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि शिवा के अंदर शक्ति है और शक्ति के अंदर शिवा है, इसलिए सोल मर्जिंग के टाइम आपको अर्धनारीश्वर दिखाई देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि मैम, अगर हम फॉरेनर है, अगर हमें शिव शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हमें ड्रीम के टाइम, मतलब सोल मर्जिंग के टाइम किस तरह की ड्रीम दिखाई देता है। आप लोगों को यिन एंड यांग का सिंबल दिखाई दे सकता है, या फिर ऐसी कोई एनर्जी, मतलब दो अलग अलग एनर्जी जो एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, उसी तरह की मर्जिंग आपको दिखाई दे सकता है। या फिर ऐसा कुछ आप खुद की ड्रीम को डिकोड करिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो सोल है ये आपका टीचर है, तो आपकी सोल आपको गाइड करके आगे लेकर जाएगा, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे साइन है गाइज सोल मर्जिंग का, जो साइन में होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत लंबा हो चुका है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड मेरा कुछ सेशन भी है, तो मुझे सेशन भी लेना है, ओके। तो इस वीडियो में जितने भी सारे साइन को शेयर किया है ना, आप खुद के साथ रिजोनेट करके देखिएगा कि आपके साथ क्या क्या रिजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह के वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।